हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स एज वेल एज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2025 because not just this video, I'll be uploading multiple videos on the same जहाँ पर we will be practicing the important MCQ questions in each of the videos. Okay, so if you guys have already prepared for your exams and आपको लगता है कि आपने सभी चीज़ों को कवर कर लिया है, you've studied it, तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि यहाँ पर आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स बैग। ऐसा नहीं है हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर को देखेंगे, हम पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नॉट जस्ट दिस वीडियो, यहाँ पर हम डेली ही या फिर वी कैन से अल्टरनेटिव डेज पे वी विल बी प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्वेश्चंस which are going to be very beneficial for you guys, so do study them, do practice it. So for now, without wasting the time, let us jump into the video. हम हमारे questions को देखते हैं। So the first question is, which one of the following factors is an economic factor affecting the distribution of population in the world? ठीक है, सो जो हमारा पहला ऑप्शन है अर्बनाइजेशन, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है एंड बाकी के ऑप्शंस देखिए तो अनरेस्ट इज द पॉलिटिकल फैक्टर एंड सोइल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये दोनों आ जाते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा अप्रोच प्रपोज किया गया था? इसका आंसर होगा बेसिक नीड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग? ठीक है, सो ऑप्शंस आर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा रीजन, न्यूजीलैंड रीजन या फिर साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ओके, एंड जब सेकेंड लार्जेस्ट की बात करी जाए तो कनाडा रीजन इज द सेकेंड लार्जेस्ट वन। ओके, सो टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स 2025, आपको जो है ऑफ कोर्स मैप्स भी प्रिपेयर करने हैं। सो आई हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियो ऑफ कंप्लीट मैप वर्क ऑफ ज्योग्राफी, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। वहाँ पर मैंने सारे ही आपके मैप्स को कवर कराया है जिनको आप इजिली समझ सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर जो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर है वहाँ पर आपका मैप वर्क थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल में है एंड ऑल्सो आपको लोकेशंस ब्लर नहीं करनी है, जैसे कि आपने देखा है MCQ में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर? ऑप्शंस आर मिक्स्ड, मेडिटेरियन, कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिक्स्ड फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इनमें से हाईएस्ट रैंक किसकी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? सो ऑप्शंस आर जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या फिर डेनमार्क। तो हेयर योर आंसर विल बी जर्मनी। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स में बताइए टॉप 5 कंट्रीज मेंशन्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? सो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर्स में आपको जो है डिफरेंस आई होप क्लियरली पता होगा। बहुत ही सिंपलर टर्म्स में समझे तो पुश फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम मजबूर होकर के कहीं चले जाते हैं, राइट? एंड पुल फैक्टर वो चीज़ें हो जाती हैं, वो फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि हमको अट्रैक्ट करते हैं। किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमको अट्रैक्ट कर रही है वहाँ पर जाने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर इज। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको पुश फैक्टर बताना है। सो ऑप्शंस आर नेचुरल डिजास्टर, प्लीजेंट क्लाइमेट, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पीस एंड स्टेबिलिटी। सो यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं दीज आर पुल फैक्टर्स एंड हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। ये एक पुश फैक्टर है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से मजबूर होकर के हम किसी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो लेट अस सी ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कंट्रोल द बर्थ रेट। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि बर्थ रेट पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, राइट? सेकेंड इज स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, and the third is improving women's health.
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वुमेन की हेल्थ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है विद रिस्पेक्ट टू फैमिली प्लानिंग। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोमोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये ऑप्शन कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी को तो वैसे भी प्रमोट नहीं किया जाता है जनरली भी, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, राइट। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, दीज आर द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रक फार्मिंग। ऑप्शंस आ जाएंगे फ्रूट प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेजिटेबल प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ट्रक फार्मिंग, ठीक है। वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिनको कि ट्रक की मदद से डेस्टिनेशन में, मार्केट में पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज। सो ऑप्शन नंबर ए इज इट इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंडली, रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड मार्केट्स। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्री में उतना ज्यादा कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उतना ज्यादा हमको प्रॉफिट भी नहीं होता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट्स। तो ये भी गलत है। लोकल मार्केट्स में ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शंस आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बेसिक और की इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक एंड की इंडस्ट्री। और अब ये बेसिक एंड की इंडस्ट्री है क्या, दैट यू गाइस कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्चरी एक्टिविटी। ऑप्शंस आर गैदरिंग, नोमैडिक हर्डिंग, हंटिंग एंड ट्रेडिंग। तो बहुत ही क्लियर सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आती हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टर्चरी एक्टिविटीज में आती हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का मेजर रीजन होता है एयर पोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा एयर पोल्यूशन के टॉपिक में, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। सो ऑप्शंस आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर फुटलूज इंडस्ट्री। आपका आंसर हो जाएगा केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा पे कौन सा सी पोर्ट है। तो ऑप्शंस है हल्दिया, पाराद्वीप, एन्नोर या फिर विशाखापट्टनम। सो द करेक्ट आंसर विल बी पाराद्वीप, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। बाकी हल्दिया की बात करें तो दैट इज इन वेस्ट बंगाल, एन्नोर दैट इज इन तमिलनाडु एंड फोर्थ ऑप्शन विशाखापट्टनम दैट इज इन आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पाराद्वीप। Okay, next question is which among the following is the westernmost station of east-west corridor? So as we know दो कॉरिडोर्स हमारे सिलेबस में बताए गए हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड दूसरा जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इन दोनों ही कॉरिडोर्स के जो भी एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स हैं, विच मीन्स वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, यू शुड नो ऑल ऑफ देम एज वेल एज आपको मैप पर भी लेबल करना आना चाहिए। ओके, सो हेयर यू हैव टू टेल द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरबंदर। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो हो जाएगा सिलचर। ओके, डू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ऑप्शंस आर इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। सो द करेक्ट आंसर इज वेरी ऑब्वियस, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ओके, next question is which among the following is the most important reason for commercial livestock rearing. So commercial livestock rearing का important region बताना है। So options are Canada, India, USA या फिर Malaysia. So आपका correct answer हो जाएगा option number C, USA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिकली पॉपुलेटेड रीजन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान।
And the reason behind this, I guess everybody knows. Do tell me in the comment section what is the reason for the thick population in the Kobe Osaka region of Japan. ठीक है, comment down below. Moving towards the next question. Next question is, which one of the following is a push factor responsible for migration? Options are better job opportunities, peace and stability, unpleasant climate, या फिर security to life and property. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनप्लीजेंट क्लाइमेट. अगला क्वेश्चन है, रिटेल ट्रेडिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. सो ट्रेडिंग चाहे कोई भी हो, रिटेल ट्रेडिंग हो, होलसेल ट्रेडिंग हो, आएगी हमारी टर्चरी एक्टिविटीज में. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. सो एवरीबडी नोज द आंसर, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलचर. ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन इज सिलचर. अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट सिटी. तो ट्रांसपोर्ट सिटी हमारी हो जाएगी इतरसी. माइनिंग टाउन की बात करें तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, सभी को पता होगा, संग्रौली. ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा फोर. एंड जो तीसरा है गैरिसन टाउन, इसका हो जाएगा अंबाला. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हमारा है जयपुर. सो इफ वी लुक एट दी ऑप्शंस, हमारा पहले ही ऑप्शन से हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिटी कौन सी है. ट्रांसपोर्ट सिटी इज इतरसी, राइट. फर्स्ट का 3 वेयर इट इज गिवन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. फर्स्ट का 3, सेकंड का 4 हो जाएगा. ठीक है ना, थर्ड का सेकंड हो जाएगा अंबाला एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन इज जयपुर, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question is, which one of the following features is correct regarding nomadic herding? So nomadic herding को कौन सा feature explain कर रहा है, कौन सा statement explain कर रहा है, that you have to answer. Options are, nomadism is a modern commercial activity. So it is not a modern activity, it is a very primitive activity. ठीक है. Second option is, it is practiced on permanent pastures. तो ये भी गलत है. Third option is, a wide variety of cattle are reared in different regions. So this is the correct option. Option number जो C है, that will be the right answer. जो cattle है उसको rear किया जाता है under nomadic herding. ऑप्शन नंबर डी जो गिवन है, दैट इज नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी. सो ये भी गलत है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट इज एसोसिएटेड विद एनिमल्स इटसेल्फ. ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो ऑप्शंस आर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. And with this, you guys comment down below the top 5 states with the highest population in India. Okay, and here we have practiced multiple questions. So that's it for today's video and I hope this was helpful for you guys. So keep practicing and हम मिलेंगे हमारे next video में. तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के